दिखाते हैं किस तरीके से हमने इन आइडेंटिटी को हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो हम इसको प्रूव करने के लिए tan इनवर्स x को y के इक्वल ऐड करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा tan y के। अब क्योंकि अगर आपको साइन में चेंज करना है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों ही जो आइडेंटिटी है वो 2 tan इनवर्स x की हैं, और ये आइडेंटिटी इसलिए यूज़ की जाती है कभी भी अगर आपको 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करना हो या कॉस इनवर्स में चेंज करना हो या tan इनवर्स में चेंज करना हो, तो इनमें से आप किसी भी आइडेंटिटी को यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे प्रूव की गई है, तो इसमें से एक को प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा हम ए पार्ट को प्रूव करके दिखाते तो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स x को y के को ऐड कर लेते हैं, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा tan y के। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कीजिएगा साइन 2 थीटा की, जो tan थीटा में होती थी, यहाँ पे y के टर्म्स में यूज़ करेंगे तो साइन 2y इक्वल होता था 2 tan y अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर y। ये आइडेंटिटी है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी भी है। तो यहाँ पे tan y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो याद जाएगा साइन 2y इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को उधर ले जाते हैं तो 2y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से प्रूव होकर आ जाती है। ऐसे ही अगर आपको सेकंड और थर्ड को प्रूव करना है तो वहाँ पे cos 2y की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूव होकर आ जाएगी। अगर आप tan 2y की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो है आपकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी प्रूव होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको इनको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। आई होप इनमें इनको याद रखने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके बनाई गई हैं, जो आपने क्लास 11th में इससे पहले पढ़ी हैं या क्लास 10th में आपने पढ़ी हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो क्लास 11th में जो आपने हाफ एंगल फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे या जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो भी आपको याद रहनी चाहिए। तो उनको भी थोड़ा सा आपको एक जल्दी से एक इनका रिव्यू हम कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, साइन 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती हैं, एक होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक tan थीटा के टर्म्स में जो कि अभी हमने डिस्कस भी की थी थोड़ी देर पहले, वो होते 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये बनती है इसकी। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें तो ये इक्वल हो जाता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते हैं तो एक हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक tan थीटा में इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से cos 2 थीटा की 4 तरीके से आइडेंटिटी है, जिनको आप जैसे यूज़ करनी हो, जिस तरीके से यूज़ करनी हो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोस साइन दोनों चाहिए तो पहले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, अगर आपको सिर्फ साइन में चाहिए तो आप सेकंड वाले को यूज़ करेंगे, आपको कॉस में चाहिए तो सिर्फ आप थर्ड वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, अगर आपको tan थीटा में चाहिए तो आप फोर्थ आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। tan 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये सब आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आपको याद दिलाने की कोशिश है। tan 3 थीटा को लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और साथ ही साथ ये 7th और 8th को ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्म कभी भी बनकर आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। भाई tan a प्लस बी की आइडेंटिटी की हेल्प से अगर हम tan पाई बाई 4 प्लस थीटा को अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये बिल्कुल LHS के इक्वल बनकर आता है। और इसी तरीके से 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा जो होगा वो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि भाई चैप्टर तो छोटा सा ही है, क्योंकि इसमें 3 एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 एक्सरसाइज बची हैं और उसके लिए आपको इतनी सारी आइडेंटिटीज़ करनी पड़ेंगी। आपको बता दें ये जो आइडेंटिटीज़ है वो सिर्फ इसी चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इनका कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की या इंटीग्रेशन में की, तो उनमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना भी आता है। तो वहाँ पर उनके सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना होता है। तो सिर्फ आपकी इस चैप्टर के लिए ये आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं करनी है, आपको आगे के टॉपिक्स के लिए भी इनको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो एक्सरसाइज 2.2 में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो देखिएगा, उनमें थोड़ी आपकी हेल्प कर देते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब
वेन एक्स बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 तक। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, हम इसके RHS को लेके चलते हैं। और देखिए जहाँ पर ये सिंप्लीफाई करना हो या प्रूव करना हो तो उनका आसान तरीका ये रहता है, आपको देखना होगा कि यहाँ पर x के प्लेस पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करके यहाँ पे अगर आइडेंटिटीज बनती है तो हमें वो ट्राई करना चाहिए। अब जैसे कि 3x - 4x क्यूब है और हमें पता है अगर हम x के प्लेस पर साइन थीटा अगर इसमें पुट कर दें, साइन थीटा वैसे भी पुट करना चाहिए क्योंकि हमारा साइन इनवर्स है, ठीक है, तभी वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम x के प्लेस पर साइन थीटा यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये जो है आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो x के प्लेस पर हम साइन थीटा पुट करेंगे तो 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बनेगा, जो कि इक्वल हो जाएगा साइन 3 थीटा के। और साइन वर्स साइन 3 थीटा, जैसे हमने आपसे बोला था कि साइन वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 3 थीटा के। और फिर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट कंडीशन से, क्योंकि x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा हो जाएगा साइन वर्स x, तो ये बन जाएगा 3 साइन वर्स x के। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो सब अपना आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 को आप क्वेश्चन 4 की हेल्प से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन 4 में ये था कि 2 tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/7 को हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17 के। तो किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, भी सबसे पहले अगर आपको लग रहा होगा इसमें सीधे सीधे आइडेंटिटी लगा सकते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की। कभी भी tan इनवर्स के दो फंक्शन अगर प्लस में हो तो वो आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है इसके आगे, तो 2 tan इनवर्स आ रहा है। अगर वो 2 नहीं होता तो हम सीधा वहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते थे। तो क्या करेंगे, हम 2 tan इनवर्स x को हमें tan इनवर्स x में चेंज करना हो, और 2 tan इनवर्स को हमें tan इनवर्स में चेंज करना होगा। तो हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी अभी ऊपर, तो हम उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो होती है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको बताई गई थी, तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, इसी आइडेंटिटी में हम x के प्लेस पर 1/2 पुट कर देते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 बन जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/2 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो फर्स्ट कंडीशन में 2 tan इनवर्स 1/2 के प्लेस पे हम tan इनवर्स 4/3 को पुट कर देते हैं। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी आपको बताई गई थी उसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे, y के प्लेस पे, और सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल RHS के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिएगा सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पे करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन जब भी करनी हो तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर x के प्लेस पे, यानी जो भी वेरिएबल वहाँ पर होगा वहाँ पर आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना होगा जिससे कि वहाँ पर कोई आइडेंटिटी बन जाती हो। अब जैसे कि अंडर रूट में 1 + x² आ रहा है, नॉर्मली हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अगर हम साइन थीटा पुट करें या कॉस थीटा पुट करें x के प्लेस पे तो आप देख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 + sin² थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होती, अंडर रूट 1 + cos² थीटा ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन अगर हम x के प्लेस पे टैन थीटा पुट करें तो ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम पुट करेंगे x के प्लेस पे टैन थीटा। हमने टैन थीटा को पुट किया तो अंडर रूट 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ गया sec थीटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में sec थीटा - 1 होल अपॉन में tan थीटा। अब इनको साइन कोस में चेंज कर देते हैं, तो sec थीटा को लिख देते हैं 1/cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसके बाद क्योंकि अभी भी वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो कभी भी 1 - cos या 1 + cos थीटा की फॉर्म आ रही हो तो वहाँ पर हमेशा हमें उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ करने चाहिए। तो cos थीटा के आगे कभी भी माइनस का साइन हो तो आपको हमेशा सजेस्ट किया गया है कि आप वहाँ पर 1 - के 2 sin² थीटा वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा है तो वो आइडेंटिटी बन जाती है 1 - 2 sin² थीटा/2, क्योंकि एंगल को हाफ करके लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा 1 - के 2 sin² थीटा/2। साइन थीटा के प्लेस पे भी 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin थीटा/2 से एक sin थीटा/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा/2। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके थीटा/2। अब क्योंकि x इक्वल टू tan थीटा था तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, वो पुट करेंगे तो 1/2 tan इनवर्स x इसकी सिंप्लीफिकेशन करके जो सोल्यूशन आएगा वो ये होगा। क्वेश्चन 6 और 7 बिल्कुल ऐसे होंगे तो उनको आप अपना कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos
माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये ऑलरेडी कॉस और साइन में है, तो यहाँ तो हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट नहीं कर सकते सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इसमें आइडेंटिटी को बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ देखिएगा, ये साइन कोस यहाँ पे गिवन है तो इनको टेन में चेंज करते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी आपको टेन में बताई गई थी। और कभी भी साइन और कॉस के फंक्शंस को आपको टेन में चेंज करना हो तो आप डिवाइड कर दीजिएगा उनको कॉस से, तो वो टेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। तो जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स आपको बताया गया था एक आइडेंटिटी है, तो ये 10π/4 माइनस एक्स के इक्वल होगा। इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा π/4 माइनस एक्स। ऐसी नाइन्थ है 10 इनवर्स एक्स अपॉन में √a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट में a भी आ रहा है। ध्यान देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स के प्लेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पुट करेंगे हम, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट में a है तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पुट करेंगे उसके साथ में a को आप जरूर यूज़ करेंगे। अब जैसे कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा तो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो या तो यूज़ करेंगे उसमें हम साइन थीटा को या कॉस थीटा को। तो इसलिए यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पर a साइन थीटा पुट करते हैं। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स के प्लेस पर साइन थीटा पुट किया, तो ये बन जाएगा सॉल्व करके tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा यानी कि थीटा के इक्वल आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन जो बिल्कुल इसकी जैसे ही हैं आप उनको आप अपने आप कर सकते हैं। 14 देखिएगा, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 था। साइन को हम इधर ले जाते हैं, ये जो साइन है इसको हम LHS से RHS में ले जाते हैं। और जैसा आपको बताया गया था, जब भी हम किसी भी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को RHS में मूव कराएंगे तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 आपको पता है कि साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पर, तो ये इक्वल हो जाएगा π/2 के। अब साइन इनवर्स 1/5 को हम RHS में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। π/2 में से साइन इनवर्स 1/5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी बताई गई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। तो इसी तरीके से अगर हम साइन इनवर्स x को उधर ले जाएं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x बन जाएगा किसके, कॉस इनवर्स के। तो इसलिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 सॉल्व करके आ जाएगा किसके, कॉस इनवर्स 1/5 के। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो देन x इक्वल टू आ जाएगा 1/5 के। 15 को भी आप अपना कर सकते हैं। 16 को देखिएगा, यहाँ पे गिवन था साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब 2π/3 भाई आप कहोगे कि इसको तो हम सीधा सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन हम इनको सीधा सिंप्लीफाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2π/3 जो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो -π/2 से +π/2 है। तो 2π/3 उसकी रेंज से बिलोंग नहीं करता है, तो हमें इसको चेंज करना होगा। अब चेंज करने के लिए या तो हम 180 का 360 का यूज़ कर सकते हैं, डैट मीन्स पाई का 2π का यूज़ करेंगे, तो उसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, ठीक है। और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही रहता है, तो यह आ जाएगा साइन π/3। अब साइन व साइन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, क्योंकि π/3 रेंज से बिलोंग करता है, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा π/3। तो इसलिए जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी कोई एंगल ऐसा हो जो उसकी रेंज से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको हम वहाँ पे चेंज करके लिखते हैं। चेंज करने के लिए या तो आप पाई प्लस पाई माइनस का या 2π प्लस 2π माइनस का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि पाई माइनस करने पर ये चेंज हो गया, तो इसको हमने लिखा पाई माइनस π/3। फिर 180 माइनस थीटा की हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो साइन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, तो आगे साइन π/3 और सिंप्लीफाई करके आ गया π/3। 17 भी आप नाम कर सकते हैं। 18 को देखिएगा, ये tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, अगर ये दोनों tan इनवर्स में होते तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है और उससे हम सॉल्व कर सकते थे। तो हम इसमें करते ये हैं कि साइन इनवर्स कॉट इनवर्स को दोनों को tan इनवर्स में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स 3/5 को थीटा के को लिखते हैं, मतलब साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। जैसे साइन थीटा बन जाएगा 3/5 के इक्वल। अब साइन थीटा की वैल्यू में पता है और tan थीटा आपको निकालनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने क्लास 10th में किए हुए हैं। तो क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5। पाइथागोरस का यूज़ करके बेस फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 4। तो tan थीटा क्योंकि p/b के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, तो बन जाएगा 3/4। तो tan थीटा आ गया 3/4, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 के।
तो जब थीटा आपका tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है तो इसलिए हम कह सकते हैं जो sin इनवर्स 3/5 है वो tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम cot इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, वो तो भाई सीधा सा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है और आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी में बताया गया था आज ही कि cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना तो आप कर सकते हैं, बस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया कि 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा कितना 2/3, तो बन जाएगा ये tan इनवर्स में। तो cot इनवर्स 3/2 को लिखेंगे tan इनवर्स में तो वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो sin इनवर्स 3/5 के प्लेस पर tan इनवर्स 3/4 और cot इनवर्स 3/2 के प्लेस पर tan इनवर्स 2/3, इसमें tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करके आपके सोल्यूशन आ जाएगा 17/6। 19 और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ये था cos इनवर्स cos 7π/6। अब यहाँ पर डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 7π/6 जो है वो उसकी रेंज 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता है, उसके बीच में लाई नहीं करता है, तो हमें चेंज करना होगा। तो 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, ठीक है। अब cos 180 प्लस थीटा जो होता है माइनस के cos थीटा होता है तो आ जाएगा माइनस के cos π/6। आपको बताया गया था कि cos इनवर्स में कभी भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो लिखी जाएगी पाई माइनस cos इनवर्स x के, तो ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। तो अब ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो पाई माइनस π/6 तो आ जाएगा कितना है 5π/6। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन अभी जैसा मैंने 19 किया है बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 के आपकी कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप इन क्वेश्चंस की हेल्प से जो बाकी क्वेश्चंस हमने अभी यहाँ पे नहीं करें जो आपको करने के लिए दिए हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके।